दोस्तों 24 तारीख को जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का एक बहुत ही क्लोज मैच हुआ था, तब ऐसा लगा था कि दिस सीजन्स आईपीएल हैज स्टार्टेड आईपीएलिंग। अब हमें रोमांचक, बहुत ही क्लोज फिनिशेस और शानदार मैचेस देखने को मिलेंगे। उसके अगले दिन मैच होता है गुजरात टाइटन पंजाब किंग्स का, जो गुजरात टाइटन्स बस 10 रन से हारती है। क्लोज मैच था, 244 चेस करते हुए। तब भी लग रहा था कि हाँ भाई, अब जो है मज़ा आ गया है, अब सीज़न पकेगा। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 3 दिन से सारे वन साइडेड मैच हो रहे हैं। केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को वन साइड तरीके से हरा दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने एसआरएच को वन साइड तरीके से हरा दिया, कल चेन्नई सुपर किंग्स हार गई एक तरफा आरसीबी से, और आज मुंबई इंडियंस को अपनी दूसरी हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। तो बहुत ही अजीब चल रहा है मामला। चार मैच हो गए लगातार 4 दिन से आप देख रहे हैं कि वन साइडेड मैच हो रहे हैं। तो आज आई होप कि जो एसआरएच डीसी का मैच है, रात को आरआर सीएसके का मैच है, ये थोड़े क्लोज मैचेस हों, कुछ लास्ट ओवर फिनिशेस हमको देखने को मिले। बहरहाल इस मैच की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस ने फिर से लेट डाउन किया सबको और फैंस को, और आई थिंक उनके लिए भी एक कॉज फॉर कंसर्न है। जिस तरीके से उनकी टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रही, मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा सूर्य कुमार यादव के बाद, और आज तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ही थे दो बल्लेबाज, ऐसा लग रहा था कि कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। तो बात करते हैं गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से शुरुआत की, और सिमिलर सी शुरुआत थी। शुभमन गिल अटैक कर रहे थे, साई सुदर्शन ने अपना टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद फिर उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली। और एज थिंग स्टैंड, आई थिंक सई सुदर्शन अभी इस समय ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड पोजीशन पे है, निकलस पूरन फर्स्ट पोजीशन पे है। तो बहुत ही अच्छे और कंसिस्टेंट रन स्कोरर है। मुझे बहुत अच्छे बल्लेबाज लगते हैं साई सुदर्शन, जिस तरीके की उनकी कन्वेंशनल टेक्निक है। और आज अगर आप पिच की बात करें ना दोस्तों, तो ये पिच था ब्लैक सॉइल से बना हुआ। इसका मतलब ये था कि एज द गेम प्रोग्रेस्ड, इस पिच को स्लो होना था, स्लो एंड स्लगिश पिच होना था, जो हम अहमदाबाद में यूजुअली देखते हैं। किसी भी ड्यू का कोई भी साइन नहीं था, जिसका मतलब ये था कि स्पिनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड इनिंग्स में चेस करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, और कोई भी स्कोर अगर 180 या 190 के ऊपर होता है, सेकंड जो बैटिंग कर रही है टीम, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये चेस। और एग्जैक्टली वही हुआ। आई थिंक पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की गुजरात टाइटंस ने, जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने स्टार्ट किया। मुंबई इंडियंस अगेन बेसिक्स बड़े ख़राब कर रहे हैं इस मैच में। उन्होंने फिर से आज फील्डिंग मुझे लगता है काफ़ी ख़राब की। एक दो बार हाँ फील्ड प्लेसिंग अच्छी थी, जैसे शुभमन गिल को अच्छा फंसाया, शाहरुख खान को अच्छा फंसाया। लेकिन ओवरऑल आप कहेंगे कि डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले था बॉलर्स का। जिस तरीके से एट टाइम्स प्रेशर में लग रही थी गुजरात टाइटंस, लेकिन वहाँ पे शिकंजा नहीं कसा। लिहाजा लगभग 200 रन के आसपास पहुँच गई गुजरात टाइटंस। मैच जब शुरू हुआ तो सबसे बड़ा जो सवाल मुझे पूछना था, और ये मुझे लग रहा था कि ये क्या किया कि विघ्नेश पुथूर को आपने नहीं खिलाया। पिछले मैच के जो हीरो थे, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे, मुजीब आ गए टीम में। अब इसका लॉजिकल रीजनिंग ये हो सकती है कि विघ्नेश एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, मुजीब एक राइट आर्म बॉलर है। तो लेफ्ट हैंडर्स गुजरात टाइटंस की टीम में जैसे साई सुदर्शन हो गए, शरफेन रदरफोर्ड हो गए, राहुल तेवतिया हो गए, मे बी शायद इस वजह से, क्योंकि एक लेफ्टी अगर लेफ्टी के अगेंस्ट खेलता है तो उनको बैटिंग करने में आसानी होती है। या अगर कोई फिटनेस कंसर्न हो जो बाद में जिसके बारे में बात हुई, तो मुझे आइडिया नहीं होगा, करेक्ट कर दीजिएगा चैट मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक और जो चीज़ मुझे अजीब लगी कि विल जैक्स को ड्रॉप किया गया। और विल जैक्स मेरे ख्याल से एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो आपको काफ़ी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे बॉलिंग भी करा सकते हैं। अगर आपके कन्वेंशनल बॉलर्स जो हैं वो रन खा रहे हैं, आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, अगर आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो थोड़ा सा आके आपके बाकी बॉलर्स को ब्रेक दे सके या कुछ नया प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ऐसे जो पार्ट टाइमर्स होते हैं यूजुअली हमने देखा है कि पार्टनरशिप ब्रेक कर देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने जो किया था पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस में, शुभमन गिल को जैसे आउट किया था, तो कई ओकेजन्स पे हम देखते हैं कि पार्ट टाइमर्स आके ऐसी चीज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से विल जैक्स एक ज़्यादा बढ़िया बल्लेबाज हैं। रायन रिकल्टन ठीक है, उनका ऐसे T20 बहुत अच्छा गया था, काफ़ी बढ़िया रेपुटेशन के साथ आते हैं, विकेट कीपर हैं। तो विकेट कीपिंग के लिए फिर आप दूसरा कोई सॉल्यूशन देखें। अगर आप रायन रिकल्टन या विल जैक्स में से किसी एक प्लेयर को ही खिला सकते हैं, लेकिन विघ्नेश को ना खिलाना, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मतलब आपने बेसिकली रिवॉर्ड नहीं किया उस बंदे को जिसने 3 विकेट लिए थे सीएसके के अगेंस्ट, और एक ऐसे मैच में जो सीएसके के होम में होता है, डिफिकल्ट होता है आपके लिए ऑब्वियसली। और वहाँ पे जो बंदा आपके लिए एक बून था और एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसने आपको करके दी, उसको आपने नहीं खिलाया। अब अगेन अगर कोई फिटनेस कंसर्न था या कोई और चीज़ थी तो मुझे आइडिया नहीं है, तो आप बता दीजिएगा मुझे अगर ऐसा कुछ हो। बट आई वॉज सरप्राइज बाय दीज टू चेंजेस। तो बेसिक्स की जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, सही चैनल्स में बॉलिंग ना करना,
फील्डिंग गलत करना, ओवर थ्रोज हमने देखे। नमन धीर का आज फील्ड में बहुत ऑफ डे था, जिस तरीके से उन्होंने गलतियां की, और एक बार तो उनके बिल्कुल पैरों के बीच में से ही निकल गई बॉल। और इंटरनेशनल क्रिकेट में ना ये सब चीज़ें होती हैं तो मुझे थोड़ी समझ नहीं आती। बहरहाल जब 197 बनाया गुजरात टाइटंस ने, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा टोटल है ये, और सिर्फ एक अच्छी शुरुआत ही मुंबई इंडियंस को गेम में रख सकती है। अच्छी शुरुआत नहीं मिली मुंबई इंडियंस को। इस मैच में भी रोहित शर्मा फिर से जल्दी आउट हो गए 2 चौके लगाने के बाद। मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले इस बार, और उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मोहम्मद सिराज ने रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा दोनों को आउट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि दोनों ओपनर्स चीपली चले गए। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, सिर्फ तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जो पार्टनरशिप थी, उसमें लग रहा था कि हाँ कुछ हो सकता है। जैसा मैंने कहा, पिच स्लो हो गया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी की गुजरात टाइटंस ने। साई किशोर थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन एक ऐसे मैच में जब ऑलरेडी प्रेशर है और शुरू में आपने रन का जो फ्लो है वो रोक लिया है, तो अगर आप 8 रन 9 रन पर ओवर दे रहे हैं तो उतना खराब नहीं है वो। शानदार बॉलिंग की प्रसिद्ध कृष्णा ने, मतलब 4 ओवर में जो बंदा 18 रन देके सिर्फ 2 विकेट ले रहा है, राइटली मैन ऑफ द मैच। और ऐसे T20 मुकाबलों में अगर कोई भी बॉलर 6 रन पर ओवर से कम देता है तो उसको ऑटोमेटिकली मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए मेरी राय में। रॉबिन मिम्स आए, अगेन फेल हो गए। हार्दिक पांड्या आए, फिर से क्रीज पे स्टक हो गए। पिच स्लो हो गया था, कोई टाइमिंग नहीं थी, बॉल बिल्कुल मिडिल नहीं हो रही थी, बिल्कुल रूम नहीं दिया। और वहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोमेंट हुआ था जब साई किशोर और हार्दिक पांड्या में तनातनी हुई, दोनों ने घूरा एक दूसरे को, तो इंटेंस मोमेंट था। शायद गुजरात टाइटंस के दिन याद आ गए साई किशोर को, जब कप्तान थे हार्दिक पांड्या और इतने मौके उनको नहीं दे रहे थे। मे बी शायद वो एक एनिमोसिटी हो सकती है, आई डोंट नो, जस्ट मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपके सामने पुट कर रहा हूँ। बट ऑल इन ऑल पिच स्लो हो गया। वेरिएशंस बहुत देखने को मिले हमको, स्लोअर बॉल्स, कटर्स बहुत देखने को मिली हमको फास्ट बॉलर से। और जो मैं बेसिक्स की बात करता हूँ ना, जो नहीं की मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने सही। अगर आप मुजीब देखेंगे, अगेन बहुत फेवर्ड थे। एक मुझे बॉल याद आती है जब वो शुभमन गिल को डाल रहे थे, एकदम शॉर्ट एंड वाइड लेग स्टंप के ऊपर, जो आराम से शुभमन गिल ने पुल कर दिया उसको। तो क्या हो रहा है ये? कल रविचंद्रन अश्विन को देखा था हमने, कैरम बॉल डाल रहे थे फुल सॉल्ट को, शॉर्ट एंड वाइड। तो ये कुछ चीज़ें अजीब हो रही हैं, मतलब ट्रेंड बन गया इस IPL का कि स्पिनर्स अगर शुरू में बॉलिंग कर रहे हैं तो वेवर्ड लाइन एंड लेंथ पे डालेंगे, फील्डर्स जो है वो कैच छोड़ेंगे, मिसफील्ड्स करेंगे, और फिर सामने वाली जो टीम है उसको आसानी से रन्स बनाने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा फिर जो चेस कर रही है टीम, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अर्ली विकेट्स खो दे रहे हैं, और जो टीम डिफेंड कर रही है वो अपने बेसिक्स बहुत सही से एग्जीक्यूट कर रही है। वन साइडेड मैचेस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों 4 दिन से, तो मज़ा सा नहीं आ रहा। आई होप आज के मैचेस अच्छे हों। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे ब्लंडर्स और ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण वो ऐसे, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ही कन्विंसिंगली हारी RCB से। एक ही मैच हारे हैं, एक पहला जीत गए थे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही। बट मुंबई इंडियंस आई थिंक आज जिस तरीके की गलतियां मेरे हिसाब से उन्होंने की टीम सिलेक्शन में, ये ऐसी चीज़ें हम एसोसिएट करते नहीं हैं मुंबई इंडियंस और CSK जैसी फ्रेंचाइजीज से। तो कैसे अब आगे जाके बैलेंस फाइंड करेगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुझे लगता है विल जैक्स का होना ज़रूरी है इस टीम में। और आपको याद हो तो मेगा ऑक्शन में अनंत अंबानी बड़े खुश हुए थे जब RCB ने RTM यूज़ नहीं किया था विल जैक्स को रखने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से पैन आउट होता है आगे वाला सीज़न, आगे आने वाला सीज़न। आपकी क्या राय है? वेयर डिड यू थिंक इट वेंट रॉन्ग फॉर मुंबई इंडियंस? मैं तो कहूँगा कि 197 जहाँ बने वहीं दिक्कत हो गई, क्योंकि आपको स्टार्ट किसी तरीके का मिला नहीं, और फिर जैसे पिच स्लो हुआ, सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई भी बल्लेबाज कंफर्टेबल लगा ही नहीं। तिलक वर्मा ने ज़रूर 36 रन बनाए, लेकिन वो रन बॉल ही थे, तो उन 36 रन का ज़्यादा महत्व रहा नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये चेस चल रहा था। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के मैच के क्या प्रेडिक्शन से बताइए। मिलता हूँ शाम को आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, पीस।